Assalamu alaikum. This is Zara Shafiq and you're watching Commentary Box. PSL Special 2025. The exciting games in the PSL are going on, and as we speak, it's a gap there. No match will be played today. But we saw a low-scoring game yesterday where Peshawar Zalmi defeated Multan Sultan by 7 wickets. In this season, Multan Sultan has played 9 matches, and 8 of them they have lost it. Is there a problem with their combination, or is it just a bad luck? We'll definitely talk about that too. But tomorrow, another exciting game is coming up. It's Quetta Gladiator versus Islamabad United, and we will ask our panelists who they think gonna win tomorrow. And today I am joined by senior sports journalist Asghar Azib. Asghar, welcome to the show. कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ असगर। जैसे कि मैंने कहा भी कि मुल्तान सुल्तान लास्ट 9 मैचेस खेले और 8 हार गए हैं और 4 मरतबा वो ऑल आउट हो गए हैं। तो क्या लगता है, कॉम्बिनेशन का मसला है या वाकई में बैड लक चल रहा है? देखिए, बैड लक नहीं है ये, अली तरीन साहब के अपनी हरकतों की वजह से है। कोई भी अगर फ्रेंचाइजर, इदारे का मालिक अगर अपने ही लोगों के को डिग्रेड करने लगे, उनके ख़िलाफ़ बातें करने लगे, मैच वाले दिन दूसरों के डग आउट में जाकर उनका परचम लेके घूमने लगे, तो फिर ये सूरत हाल होती है। क्योंकि टीम को बैक करते हैं मालकान, टीम को लेकर चलते हैं मालकान, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल बिल्कुल बरक्स नज़र आई। और फिर पीएसएल से शुरू होने से होते ही उनके जो मुतनाज़ा बयानात पीएसएल के हवाले से आना शुरू हुए, तो ऐसा लग रहा था जैसे अली तरीन जो है वो इस मुल्तान सुल्तान से राह फ़रार अख्तियार कर रहे हैं, और इसी चक्कर में उन्होंने बहुत सारी बातें की। जबकि जब पीएसएल से पहले फ्रेंचाइजर्स की मीटिंग हुई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे वाज़ेह तौर पे पूछा था, तमाम मालिकान से, कि क्या आप विड्रॉ होना चाहेंगे 10वें एडिशन के बाद या इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन सब ने कहा था कि हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब वहाँ एक बात हो गई तो फिर ड्यूरिंग द इवेंट आपके बयानात और आपके रवैये ने का जो नुकसान हुआ वो मुल्तान सुल्तान को हुआ, और वाज़ेह तौर पे लगा कि रिजवान को नुकसान तो हुआ, लेकिन मोहम्मद रिजवान को तो फायदा हो रहा है। अभी तक वो टॉप स्कोरर हैं, बेशक टीम नंबर 6 पे पड़ी है। देखिए, मुल्तान सुल्तान को नुकसान हुआ और उसका नुकसान रिजवान को भी हुआ। वो टॉप स्कोरर ज़रूर हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि मालकान में और रिजवान के में जो खलीज है वो वाज़ेह नज़र आई। ग्राउंड में उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि उनके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं है, और गो के वो एक अच्छा स्कोर कर गए। अभी भी वो टॉप स्कोरर हैं अपना PSL 10 के, लेकिन उनका नुकसान ये हुआ कि उनकी कैप्टनसी पे सवालात बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि PSL से पहले भी वो कैप्टनसी में नाकाम हुए थे और उन पे एक दबाव था। उनको उम्मीद थी कि वो पीएसएल में अपने आप को कम बैक करेंगे और अपनी कैप्टनसी की सलाहियतों में जो है वो उसको इजाफा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं एक अच्छा कप्तान हूं और बन सकता हूं और आगे चल सकता हूं। लेकिन अली तरीन के रवैये की वजह से, उन दोनों की खलीज की वजह से नतीजा जो है पूरे मुल्तान सुल्तान को भुगतना पड़ा। टीम को बिल्कुल भी इसका फायदा नहीं हुआ है। असगर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन अभी मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। सर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और साथ साथ मेरा आपसे ये सवाल भी है कि हम मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बात कर रहे हैं, और हमने ये देखा कि हमेशा रिजवान आते हैं मैच के बाद और बातें करते हैं, लेकिन इस बार जो हमने विटनेस किया वो ये है कि जो बैटिंग कोच हैं, गालिबन जूलियन वुड उनका नाम है, वो आ गए। उन्होंने कहा मैं माजरत खा हूं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ठीक कह रही हैं आप, और तो पता सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये क्या रहा है। मैं कहता हूँ ना एक लफ्ज़ से, क्या हो रहा है, ये क्या हो, तो वो मैं कहना चाहता देखें। और अभी बात कर रहे थे अस्कर भाई कि ये तो करते रहे रिजवान और बाबर, इनको कितना फायदा होता रहा है। बीवी टॉप में भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल है। आपकी टीम का है, आपकी टीम तो जमींदोज हुई हुई है। आप जो चाहे कह लें, आपने तो पाकिस्तान टीम को जमींदोज कर दिया। तो ये तो एक फ्रेंचाइज है, और फ्रेंचाइज ने आन के आपको सीधा करने की कोशिश की थोड़ा सा, लेकिन उसने और गलती की। उसे नहीं पता कि ये कितनी पावर होती है, ये सब चाहे जो चाहे उलट के रख दें। आई थिंक मेरा ख्याल है बयानात तो ये देते रहे, और जाहिर है इस दफा फ्रेंचाइज आन के बयानबाजी बहुत की है। और मेरा ख्याल है अभी जितनी बातें असगर भाई ने की है बिल्कुल ठीक है कि यार अभी सारी चीजें आप
करके और उसके बाद आप मुकर रहे हो उस चीज से या भागने की कोशिश, फिर आपका स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, तो ये तो मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जैसा किया ना वैसा भर लिया उन्होंने। सर लेकिन मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे तो कुछ और ही चल रहा है और कहा जा रहा है कि रिजवान ने प्लेट में रख के बाबर को मैच दे दिया। गालिबन जो दोनों मैचेस हुए हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दोनों पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। तो आपको वो एक स्टेटमेंट याद है जो है ना कि भाई अभी हम पता चलेगा हमें कि क्या करेंगे हम, तो वो दोस्तियां तो निभाई जाएंगी। दोस्तियां जब नहीं निभाई जाएंगी, नहीं तौसीफ भाई, अगर ये दोस्ती निभाई गई, हाँ। तौसीफ भाई अगर ये दोस्ती निभाई गई तो 2 मैच चलो पेशावर ज़ल्मी को दे दिया, बाकी 6 मैच किसको दिया फिर? क्या वहां भी दोस्तियां निभाई गई? नहीं, आपने वो प्रेसर नहीं देखी रिजवान की, गालिबन तौसीफ साहब ने शायद देखी होगी। इसमें उन्होंने बताया था कि हम तो आउट हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे हाथ में है कि कौन आगे जाता है और कौन पीछे रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही हुआ है। और जहां तक ताल्लुक है भाई, देखिए इस वक्त फ्रेंचाइज को बचाने की जरूरत पड़ रही है कि इतना माल झोंक दिया है, वो किस तरह कवर किया जाए। अब मैं खुल के बात करूंगा, मेरे पीछे लोग लग जाएंगे कि क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं, भाई आप खुल के बात करें। नहीं, खुल के ही कर रहा हूँ कि कवर करना पड़ रहा है ना। देखे ना कितने क्लोज मैच आ रहे हैं जाके लोग, क्या हुआ है मतलब। आई मीन खैर, अब ये बात करके और अच्छा तो भाई ऐसा तो नहीं है कि अली तरीन अपना नुकसान पूरा कर रहे हो? कई लोग कर रहे हैं, यही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, और कई लोग कर रहे हैं। कई लोग अपना नुकसान को पूरा कर रहे हैं। और अभी देखिए आगे भी है ना, मैचेस तो है ना अभी, तो आप देखिएगा क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल क्रिकेट के लिए खराब हो रहा है। और जो एक हमारा ब्रांड था, उसको इन्होंने ये 10वां ब्रांड जो है, ये मेरा ख्याल है कि प्लेयरों की नजर तो हुआ ही है जो कुछ हुआ है, लेकिन ये फ्रेंचाइज की नजर हो गया है। और कुछ फ्रेंचाइज, ऐसे नहीं, सब नहीं है। सही। असगर, आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान ने क्या कुछ प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया और उसी का उनको नुकसान हुआ, या आप समझते हैं कि ये जो अंदर एक चुपकलिश चल रही थी, जैसा कि आपने इशारा किया अली तरीन और रिजवान की जानिब, ये सारा डैमेज उसकी वजह से हुआ है? देखिए, एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्तान सुल्तान की टीम सिलेक्शन भी दुरुस्त नहीं थी। हाँ। और खिलाड़ियों का जो इस्तेमाल था वो भी बेहतर तरीके से नहीं किया गया। वो जो साजिद खान कहते हैं ना कि रिजवान क्लब वाली कैप्टनसी कर रहे हैं, तो नो डाउट कि इसमें कहीं कहीं लगा कि रिजवान की कैप्टनसी पे सवालात तो उठते हैं। हाँ। लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं, आपस के इख्तलाफात हैं, उसने ज़्यादा असर किया और उससे जो गैर मुल्की प्लेयर थे वो डैमेज हुए। क्योंकि जब एक माहौल अच्छा ना हो, एक क्रिकेट वाली सोच ना हो और सोच पोलिटिसाइज हो जाए और लोग सियासत करने लगे, तो फिर वहाँ पर क्रिकेट नहीं होती, फिर वहाँ पे बंटवारा होता है। और मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान जो है उसी का शिकार हो गई। अच्छा, लेकिन अपनी रिजर्वेशंस तो हर जगह पर ही बरकरार रहती हैं, लेकिन इस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी शायद यही आपको कप्तान मिलेंगे। तो इस पे हमारी एक्सपर्ट्स की क्या राय है, इनकी राय भी मैं शामिल करूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। तो मुल्तान सुल्तान ने ऐसी टीम बनाई कि सारी दिलचस्पी ही ख़त्म हो गई है। असगर, क्या मैं ये दुरुस्त कह रही हूँ? क्योंकि गालिबन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी भी यही राय है। अब देखिए, दिलचस्पी क्या ख़त्म होनी है, मैं तो समझता हूँ कि PSL को हमारे चंद फ्रेंचाइजर्स ने ना जंग लगा दिया है। 10 साल में इसको पॉलिश होना था, इसको और ज़्यादा हाईलाइट होना था। कुछ PCB की अपनी पॉलिसियां हैं, कुछ फ्रेंचाइज़र की अपनी जो है मनपसंद है, जिसकी वजह से हम एक जमूत की तरफ जा रहे हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम अपने ब्रांड को और ऊपर लेके जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी तो 6 टीमें हैं, अब अगर एडिशन 11 में जो है 2 टीमों का इजाफा हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि वो देखिए, PCB को भी एक वाज़ेह पॉलिसी रखनी चाहिए, और जब वो एक इदारा बनाने जा रहा है PSL के लिए, जिसका पेपर वर्क भी तैयार है, तो फिर उसमें इन चीज़ों को डालेंगे। पूरे साल ये इस फ्रेंचाइजर करते क्या है?
पूरे साल का इनका डेटा होना चाहिए, एक इनका शेड्यूल होना चाहिए, एक इनका कैलेंडर होना चाहिए। उस कैलेंडर ईयर के मुताबिक ये फ्रेंचाइज चलें ताकि पूरे साल इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आए, और जो मामलात हैं वो बजाय इस तरीके से सोशल मीडिया पे आने के वो बोर्ड मीटिंग में आए, वहाँ उनको तय किया जाए और उसका रिजल्ट भी नज़र आए। अब जो सूरत हाल अब सामने है उसमें तो हम बहुत मायूस भी हैं, और फिर अगर कराची में आप देखें कि अगर लोगों की शायकीन की जो है अदम दिलचस्पी थी, तो लाहौर में और मुल्तान और दीगर स्टेडियम में कौन सी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा आ गई, माँ सिवाय एक पेशावर के मैच के, एक लाहौर के मैच के। लेकिन कल के मैच में ना असकर सुनने में ये आया है सोशल मीडिया के जरिए कि कल की टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो अली तरीन ने खुद बनाया था। तो मैं तौसीफ साहब से ये जानना चाहूंगी कि अब रिजवान की ठीक है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन उनकी टीम हार रही है, सबसे पहली टीम होगी जो कि गालिबन अब एलिमिनेट भी होने वाली है। तो रिजवान को क्या आगे कंटिन्यू करवाना अगेंस्ट बांग्लादेश, क्या ये जस्टिफाई करता है खासकर यंगस्टर्स के एतबार से? क्या करवा दिया है उनको कंटिन्यू? कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी। बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज है या ओडीआई है? T20 है। क्या रिजवान T20 में है? एक सीज के लिए ड्रॉप हुए थे ना? ये मैं आपसे यही अभी बात करने लगा हूँ कि देखिए अभी ये असगर कर रहे थे कि हमारा ब्रांड है, हम कह रहे हैं ब्रांड है, और ये टीमें बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। यार क्वांटिटी तो इतनी हो जाएगी, क्वालिटी कहाँ जाएगी? क्वालिटी तो देख लें, क्वालिटी का क्या हाल हुआ है। हमारे हाल तो देखो, बाहर वाला आन के यहाँ पे रंधे बना रहा है और यहाँ अंदर वाले जो है वो बस अंदर ही है। आपने देख लिया, जरूर उनके टॉप स्कोरर जरूर नजर आ रहे हैं, मगर क्या वही जो पाकिस्तान टीम में करते रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं कि भाई अपने रन कर लिए, ओहो टॉप पे आ गए, बाकी टीम को कितना फायदा हुआ, ये पूछने की बात है। अब आप दूसरी बात कर रहे हैं, देखिए मेरा एक ही चीज है, ये देखें मैं क्रेडिट देता हूँ GTV को, हमने 2-3 पॉइंट उठाए थे, जिसमें एक वो जो मीटिंग इन्होंने वो अनाउंस की थी, असगर भाई हम सब बात कर रहे थे कि भाई ये कैसी, उसके बाद चेंज करनी पड़ी बोर्ड को, और कई चीजें ऐसे हम लोग की GTV पे कि इनको नजर आया कि हाँ भाई ये हुआ, और पता चला कि हाँ भाई तो बताने कहने का मतलब ये, देखिए सही अगर आप करना चाहते हैं, अब ये तो लड़ाई हो गई है ना, वो चाहे फ्रेंचाइज हो कुछ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना टीवी पे आ चुके हैं ना कि उनको बस अभी आने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर जाहिर है जानता कोई नहीं, वो आ गए टीवी पे, उनको पहचानने लगे लोग। तो अब मेरा मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड जो है थोड़ा सा नाखून ले ले, और नए प्लेयर जो आपके परफॉर्म कर चुके हैं भले से हार जाएं, और अभी भी आप बड़ी टीम से भी लोग कह रहे हैं कि आप इनसे भी हार जाएंगे, बांग्लादेश से पहले आपको गड़बड़ तौसीफ साहब आपके पास तो इनसाइट्स होती हैं ना, बिकॉज सुनने में तो यही आ रहा है, जराए तो यही कॉट कर रही हैं कि सिलेक्टर्स भी जाके रिजवान से पूछ रहे हैं भाई कौन सा प्लेयर अच्छा है, किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरा ख्याल तो भाई अभी थे कहाँ वो 20 में तो कप्तान एक सीरीज के लिए ड्रॉप हुए थे ना। नहीं, एक सीरीज के लिए ड्रॉप नहीं हुए थे, उनको कोई जमानत तौसीफ को और बाबर को जमानत नहीं मिली थी कि वो आइंदा सीरीज में T20 में आएंगे या नहीं आएंगे, बल्कि बात तो ये हो रही थी कि अब शायद इनकी T20 में वापसी मुश्किल नजर आ रही है। और वैसे भी देखें जो सूरत हाल सामने आ रही है, उस सूरत हाल को देखते हुए मेरा ख्याल है कि सलमान आगा को जो है, सलमान अली आगा को, इसी को बरकरार रखेगी PCB, चूंकि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप न्यू प्लेयर्स को ले जाकर, हमारे जो नौमौलूद क्रिकेटर्स हैं उनको ले जाकर आप कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, वो भी न्यूजीलैंड की सरजमीन पर, तो अपने घर में हम क्यों इन पुरानों की तरफ जाएं? हम नए बच्चों को क्यों नहीं परफॉर्म करें? उनको मौका दे के वो परफॉर्मेंस दे, वो अपनी सलाहियतों का इजहार करें, हम क्यों जाएं पुरानों पे? देखिए मैं आपकी बिल्कुल बात सही है और असगर भाई, और बिल्कुल ठीक है, और मैं कहता हूं कि देखिए इनको चल जाना चाहिए कि अब, और उनको भी पता चल जाना चाहिए जो खेलेंगे ना कि भाई आप में अब जितना दम है आप लगा दें। तो आप जगह, ये मैं नहीं कह रहा कि 6-7 चेंजेस हैं, 8 चेंजेस हैं, आप कर दो, ऐसा नहीं होता कहीं भी। 3-4 जिसमें आपको ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, वो स्ट्राइक रेट की है, सबको नजर आ रहा है कि दोनों जो है महान जो है उनसे वो चीज नहीं हो रही है। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में जो है जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, कुछ लड़के, 3 से 4 लड़के आप और 5 भी हो सकते हैं, बॉलिंग में भी आप कर सकते हैं, इनको आजमा लें। और इन्होंने कहीं कर दिया, मुझे ये बताइएगा कि
वो डब्बा गोल है फिर। जी जी। तौसीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाबर और रिजवान का वापस T20 में आना मुश्किल है या नामुमकिन है? आना नहीं चाहिए, मुमकिन नामुमकिन की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी नहीं आना चाहिए। अब आप जो है नए लड़कों को इस्तेमाल करके देखने में, सही। अब उनको देख लें भले से, बाद में जब ये नहीं करेंगे ना तो फिर हमारी मजबूरियां होंगी। भाई आपने पीछे कुछ नहीं छुपा, आपकी मजबूरियां हमारी ठीक है मजबूरियां सर। होंगी, फिर आपको घुमा असगर, फिरा के बिफोर लाएंगे। मूविंग ऑन, आखिरी सवाल है मेरा एक्चुअली रिजवान से मुतालिक। आपको क्या लगता है कि जो मुल्तान सुल्तान्स की हार हुई है, क्या इसके सोली जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान ही है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि सिर्फ अकेले रिजवान तो जिम्मेदार नहीं है। जब पूरी टीम ही फ्लॉप हो गई और ऊपर वाले जो उनके करता धरता है फ्रेंचाइजर वो भी फ्लॉप हो गए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक खानदानी मसला बन गया है। हाँ। और ये खानदानी उलझाव की वजह से और आपस में तनाव की वजह से हाँ। मुल्तान सुल्तान, जिसने 3 बार सेमीफाइनल खेला है, एक बार चौथी बार जब फाइनल खेला था वो उसने जीता, यानी कि 4 फाइनल खेलने वाली टीम एक खानदानी मसले का शिकार हो गई है। अब इनको खानदानी मनसूबाबंदी की जरूरत है, तो ये बैठें और उस मनसूबाबंदी पे काम करें। अच्छा, लेकिन अगर भाई अगर एक मिनट देखें, वो वहां से आए कि जी मेरी कोई नहीं सुन रहा, बातों से यही लग रहा था कि मैं बस टीम बन रही थी, बाकी कुछ नहीं था, मेरे को नहीं पता। हाँ। यहाँ भी वो यही बात कर रहे हैं, तो भाई आन के खुल के सामने आ जाओ ना। ये आन के आप इधर इधर बातें करके सबको खुश करने का फायदा नहीं। अगर आपके मतलब की नहीं दी गई, क्योंकि जिम्मेदार तो आप ही कहलाएंगे, इसलिए कहलाएंगे कि आपने बागडोर दी है और बगैर टीमें नहीं बनती हैं। आपके फ्रेंचाइज ने आपकी नहीं सुनी, कोने पे लगा दिया, आपने कहा चलो पैसे ले लेते हैं, छोड़ो। नहीं, लेकिन इस लिहाज से तो तौसीफ साहब, तौसीफ भाई आप लेकिन सही कह रहे हैं कि खानदान के सरबराह की हैसियत से, टीम के कप्तान की हैसियत से तो जिम्मेदारी उसको लेनी होगी। ये बिल्कुल लेनी होगी, और कोई इसमें वो दो राय नहीं है, और इसमें बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है। हाँ। उनको खुद भी अगर उनसे कुछ पूछा गया है तो बड़े फेयर रिमार्क्स दें, क्योंकि फेयर रिमार्क्स नहीं दिए हैं। मुझे पता है कि कुछ प्लेयरों के बारे में उनसे बाकायदा पूछा गया, तो उन्होंने जो परफॉर्म किए हुए थे तो उन्होंने उनके फॉल्ट बताए। तौसीफ साहब, लेकिन माजरत के साथ कभी यहाँ होता पर तो है यस ये लग रहा है कि सारा मलबा ही उनके ऊपर डाला जा रहा है। हत्ता कि अगर वो फील्डिंग भी कर रहे हैं तो उस पर भी फॉर्मर क्रिकेटर्स आके पूछते हैं कि ये फील्डिंग क्यों कर रहे हैं, कीपिंग क्यों नहीं कर रहे, और कैच नहीं पकड़ते। यार बात यह है कि पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे। वो जो एक तबका है ना, वो भी अगेंस्ट है, मगर बीच में हल्का सा वो चुपकार रहा है, हल्के हल्के, वो भी अगेंस्ट है, ऐसी बात नहीं है। वो भी कह रहे हैं इसको हटाओ, उनके अपने बंदे को किसी को लेके आ जाओ, खिलाओ भाई। आप एक विकेट कीपर कोई और डालो और उसके बाद इनसे कहे आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप देखते हैं कि ऊपर जो आएंगे बैट्समैन, जाहिर साहबजादा भी हैं, और अभी तो तौसीफ भाई, आपको लगता नहीं कि रिजवान मकाफात अमल का शिकार है? मेरा ख्याल है आप ही सिलेक्टर थे और सरफराज और रिजवान में यही चीज़ हो रही थी ना कि रिजवान आ रहा है, रिजवान आ रहा है, सरफराज तुम होशियार हो जाओ। तो रिजवान जिस तरीके से आए और सरफराज जिस तरीके से गए, मकाफात अमल नहीं लग रहा। बिल्कुल। और इस आपने सवाल सही का जवाब मैं तौसीफ साहब से लूंगी, लेकिन मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। और एक मायानाज प्लेयर से मुतालिक तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे मायानाज हमारे किंग बाबर आजम हैं, उनकी परफॉर्मेंस कब आएगी, वो अपने बैट से जवाब कब देंगे, और हारिस और शाहीन शाह अफरीदी कब तक फुल लेंथ बॉलिंग करवाते रहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले असगर अजीम ने तौसीफ साहब से ये सवाल किया था कि क्या मोहम्मद रिजवान मकाफात अमल का शिकार हैं। तो सर, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या रिजवान को कारमा ने हिच किया है? देखिए, जब कोई किसी के लिए गड़ा खुदता है ना, और उन्होंने सही बात की है कि मैं मौजूद था उस टाइम में, सारे टाइम में, तो मैं काफ़ी कुछ वहाँ पे देखा। और जाहिर है, तो स्ट्रेट कहता हूँ, लोग बुरी मानते हैं भाई, इसमें सरफराज की भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप कप्तान बनता है ना तो वो ऑल इन ऑल होता है, और उसकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी सारी चीज़ों को वो करने, वो नहीं बोल पाएगा, वो बोल भी नहीं रहा, वो बोलेगा भी नहीं, जाहिर है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं हल्फिया ये बोलता हूँ कि देखिए, एक
प्रोग्राम बनाया गया और मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो मैंने उसको पॉइंट आउट कर दिया था कि देखो बचो, देखो कुछ होने वाला है, देखो कुछ होने वाला है। इसलिए नहीं, मैं सिलेक्टर भी था, सब था, इसलिए नहीं, मैं ये कह रहा था कि यार जो चीजों का कहा जा रहा है उसमें थोड़ी सी लचक रखो भाई, और लचक रखोगे और सबको, आप ये सोच लो कि जो भाई भाई करने वाले थे उसका क्या हाल कर दिया। आप अगर बाबर की बात करते हैं, क्या कहता था वो, यही कहता था ना, सरफराज भाई ये सारे भाई। उसके बाद क्या हुआ? तो मैं भाई इन किसी के फेवर में इतना नहीं, किसी के खिलाफ इतना नहीं, मगर मुझे डैमेज करने की बात कही तो ऐसा नहीं होता भाई। चीजों को देख के, मेरी आदत नहीं है वो बटर लगा के गेम को चलाता रहा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। असगर, अब सर ने जिक्र छेड़ ही दिया है बाबर का, तो बाबर के साथ क्या मसला है? क्योंकि इंजी का कहना तो उन्होंने मान लिया, 3 पर वो आ गए, लेकिन परफॉर्म फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बैट। देखिए, बाबर आजम तो अपने गरूर का शिकार हो रहे हैं। अगर वो अब भी उनकी गर्दन से सरिया ना निकला और एक अच्छे प्लेयर की तरह वो ना खेले और डिसिप्लिन के साथ, तो फिर उनका अंजाम और भी बुरा हो सकता है। गो के 3 अच्छी इनिंग उन्होंने खेली और बकौल इंजी के कि जी मेरा मशवरा मान लिया और 1 डाउन आ गए, लेकिन मशवरा मानते ही जब वो 1 डाउन आए तो मेरा ख्याल 1 रन पे वो आउट हो गए। अब मैं आपको जो तौसीफ भाई ने बात की ना, एक मिसाल यहाँ पे आंखों देखी बात बता रहा हूँ कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग थी डीएचए में और बाबर, रिजवान, सरफराज सब मौजूद थे। सरफराज को शायद बाबर से कोई बात करनी थी, तो वो बाबर जो सैफी भाई करता था, अब हमने वहाँ देखा कि सरफराज पीछे पीछे जा रहा था, आवाज़ दे रहा था बाबर बाबर बाबर, और बाबर साहब जो है वो मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा। तो जो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये मकफ़ात अमल चल रहा है, क्योंकि किसी के लिए गड़ा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। यानी कि रिजवान और बाबर दोनों के लिए मकफ़ात अमल चल रहा है। तौसीफ भाई, एक बात बोलूं, 3 नंबर क्यों आए? मतलब खेलना जरूरी है भाई। नंबर जाओ जरूर, खेलो जरूर भाई। ये तो एक बनाया जा रहा है ना, इसलिए भाई ओपन नहीं हुआ, 3 नंबर चले गए, पर के भी वैसे ही खेलेंगे यार। हमने आपकी गेम देखी है माशाल्लाह। लेकिन बाबर तो ये भी बता चुके हैं कि वो अपने पहले के मैचेस में फिलअप के तौर पर बॉलिंग भी कर चुके हैं, और जब उन्होंने करियर का स्टार्ट किया था तो वो 6ठे नंबर तक भी खेले हैं। तो ये एक और कहानी नई शुरू हो गई। आप बॉलिंग भी करवा लो भाई, मतलब टीम में रख लो। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सूरत से T20 के स्क्वाड में रख लो मुझे। हाँ, नहीं, मैनेजमेंट ने घुटने टेक दिए हैं बाबर आजम के आगे। यही नहीं सोच रहे, बड़े लोग सोच रहे हैं कि यार अगर हम इससे निकले तो हमारी ये जो टांगे हैं ये 50 ओवर और टेस्ट मैच को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो भैया अगर हम इससे निकाले गए तो बड़ी मुश्किल, हर लिहाज से, फाइनेंशियली भी, खास तौर पे फाइनेंशियली, और जो है तो और अभी आगे आप देखिए होता है क्या। मैं पहले नहीं कहेंगे जो चीजें चले सर, लेकिन ये तो अभी के लिए क्लियर हो गया है ना कि मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि ये साइम के साथ क्या मसला चल रहा है? बिकॉज जो मुश्ताक अहमद साहब हैं वो कह रहे थे कि अभी साइम को चाहिए था कि वो पीएसएल नहीं खेलते, इंजरी के बाद आए थे, थोड़ा रेस्ट कर लेते, लेकिन कल साइम ने ही 49 रन्स बना के गालिबन जवाब दे दिया है। वो कहने के फायदा नहीं ना, वो किस लिए कह रहे हैं? आप जब बैठे हैं, उनको देखा है, तो मैनेजमेंट से आप कहते हैं ना, आप बैठे हुए हो ना वहां पर, इंजी भी बैठा हुआ है। अगर आपको मशवरा था तो वहां देना था ना कि भाई देखें इनको ना है, अभी इनको देखते हैं, हम चल के देखें बस आपकी फिटनेस प्रॉब्लम है या क्या है या क्या नहीं है। बात है कि वो भी तो आ गए ना, आपके सारे लोग जो है वो आप ऐड देख रही है, जानदार ऐड बनेगा। कमर्शियल की मजबूरी है, साइम का खेलना जरूरी था सर। ये है, मैं खुद भी यही बात कह रहा हूँ ना। तो फिर ये चीज को मुश्ताक साहब को ऐसे करके कहना चाहिए था, और इंजी को अगर ऐसी, अब क्रिकेट बारे में थोड़ी सोच रहा है आपके यहाँ लोग यार ये जो है कैसे इसका बना के मैं माल बनाऊंगा और किस तरह उसको जरूरत, ये मजबूरी बन गई है। सही।
असगर, आप इस टाइम से बता लें क्या ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज हैं तो वो ज़बरदस्त ओपनर बैटर, लेकिन हमने तो उनको बॉलिंग पे भी लगा दिया है। वो बाहर नहीं होते यार, ये गलत है, बाहर नहीं होते उस सीरीज से। अगर ये तो खिलाएंगे आप, ऐसा नहीं है बाहर नहीं करते। नहीं, साइम बाहर तो नहीं होता सर, वो तो अभी आया है और हमारा राइजिंग स्टार है, उसको तो भी मौका मिलेगा। और जब उसको स्टार बनाने के लिए हमने राइजिंग स्टार बनाने के लिए हमने उसको 26 मौके दिए हैं, तो ये पीएसएल पर किस गिनती में है? सर मुझे जरा वक्त की किल्लत का सामना है, बस जाते जाते जी मेरा एक सवाल है कि अभी जो लाहौर अपना मैच हारा था कराची किंग्स के अगेंस्ट, शाहीन शाह अफरीदी का गुस्सा सर समझ से बालातर है, क्योंकि प्रीमियम बॉलर हैं, 18वें 19वें ओवर में इतने रन्स कंसीड कर लेते हैं। आखिर कब और कहाँ जाके ये लोग सीखेंगे सर? तौसीफ साहब देखिए, एक तो इनको ये सोचना चाहिए कि अब ये पब्लिक भी जब आप करेंगे तो 50% की आवाज भी लगेंगी, इस टाइप की लगेंगी। अगर हमें थोड़ा सा धीरज रखना है वो रखना पड़ेगा आपको। रोड पे आप निकलेंगे ना, आपको रोड पे वो आवाजें लगेंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो ये चीजों को पहले से ही आपको सोचना चाहिए कि भाई मैंने खराब किया है, मुझको आवाज लगेगी, मुझे कोई ऐसे जवाब नहीं देने जिससे कि मार्केट में और खलबली मचे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है, वक्त की किल्लत का मुझे सामना है। असगर क्विकली मैं आपका पॉइंट भी लेना चाहूंगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि शाहीन की दिमागी हालत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि टॉस के बाद उन्होंने कहा कि विकेट जो है वो टर्न लेगी, और किंग के कप्तान कहते हैं कि जनाब 3 मैच खेल चुके, कोई एक बॉल भी इस पर टर्न नहीं हुई। तो वो भी हैरत ज़दा थे शाहीन की दिमागी हालत पे, हम भी हैरत ज़दा हैं। दुआ करते हैं कि शायद वो वाकई इन्फॉर्म हो जाए और उनकी बॉलिंग की रिदम वापस आ जाए। लेकिन इन्होंने तो माजरत के साथ फादर इन लॉ का भी नाम डिबो कर रख दिया है। देखिए, मैं पर्सनल मैटर है। चलिए जी, इसके साथ ही दीजिए इजाजत। तौसीफ अहमद साहब और असगर अजीम मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।